और फिक्र आपकी की शुरुआत हरियाणा में हुए दंगे की खबर से। आज आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा की यह हिंसा देश में होने वाले साइबर फ्रॉड को और बढ़ा सकती है। उससे पहले आपको आज के कुछ अपडेट्स दे देते हैं। हरियाणा में बीती रात से अब तक हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि नूंह, गुरुग्राम, सोहना और पलवल में तनाव कायम है। नूंह में आज भी कर्फ्यू जारी रहा। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि हेट स्पीच और हिंसा ना होने दें। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने टीवी9 भारतवर्ष पर साफ कह दिया है कि हरियाणा सरकार फेल हो गई। उसका उदाहरण भी आज दिख गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यह कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा ना पुलिस, ना आर्मी और ना समाज कर सकता है। तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि उपद्रवियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं था। हिंसा में यह भी दिखा कि उपद्रवियों के निशाने पर सिर्फ ब्रज मंडल यात्रा नहीं थी, निशाना नूंह का साइबर क्राइम थाना भी था। इसीलिए सवाल कई हैं, क्या मेवात हिंसा के बाद देश में साइबर क्राइम के मामले और बढ़ने वाले हैं? क्या मेवात हिंसा के बाद फर्जी कॉल से धोखाधड़ी और अकाउंट से पैसे निकल जाने की वारदात बढ़ने वाली है? पूरी खबर से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये जली हुई गाड़ियां देखिए, ये फूके हुए वाहन बताएंगे आने वाले दिनों में देश में ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ सकती हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़, चकनाचूर शीशों से पता चलेगा कि देश में अचानक से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। ये हाईजैक की गई बस, टूटी हुई दीवार बताएगी आपके फोन और इंटरनेट को हैक करने का बेखौफ खेल खेला जा सकता है। ये टूटी हुई छत बताएगी कि आपके बैंक खाते की सभी जानकारी चुराकर पैसा तक गबन कर लेने की वारदातें अचानक से बढ़ सकती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेवात रीजन में आने वाला नूंह का साइबर थाना है, जिसे सांप्रदायिक हिंसा की आड़ में जलाकर राख कर दिया गया। वही मेवात जो बन चुका है नया जामताड़ा। जामताड़ा यानी साइबर फ्रॉड का गढ़। इस कहानी में एक और एंगल है, और वो एंगल ये है कि साइबर फ्रॉड के थाने पर अगर अटैक किया गया है तो सोचिए, अब जिन जिन लोगों ने साइबर क्राइम किया हो या फिर जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर इन दंगों को अंजाम दिया हो, उन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा। आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो फर्जी ऑडियो वीडियो कॉल्स आते हैं, कॉल आने और किसी लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। इन फ्रॉड कॉल्स का ज्यादातर कनेक्शन हरियाणा के इसी मेवात से होता है। केंद्र सरकार के मुताबिक मेवात के 14 गांव साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। उसमें भी नूंह साइबर ठगों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए यहां साइबर पुलिस थाना खोला गया है। सोमवार को इसी थाने को जला दिया गया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हिंसा का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने थाने को टारगेट किया। टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने साइबर थाने से जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो बेहद हैरान करने वाली है। ये नूंह का साइबर थाना है। 2 दिन पहले यहाँ दंगाइयों की भीड़ दाखिल हुई। इस बस को हाईजैक करके सबसे पहले दीवार तोड़ दी। उपद्रवियों का मकसद तब तक साफ नहीं था, लेकिन इसके बाद वो थाने में आगे की तरफ बढ़े और सामने जो कुछ भी दिखा वो जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर जो कर्मचारी थे साइबर थाने में, उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, चाहे उनकी सरकारी गाड़ियाँ थी या उनकी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, सबको आग के हवाले कर दिया गया। ख़बर ये भी है कि कई गाड़ियाँ जो हैं कई मामलों के आईओ की थी, उनकी जो हैं उनके गाड़ी के अंदर लैपटॉप थे, दस्तावेज़ थे, तमाम सबूत थे, वो भी जलकर खाक हो गए। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि भीड़ ने टारगेट करके लैपटॉप और दस्तावेजों को जला दिया। सवाल है क्यों? क्या इसलिए ताकि साइबर अपराध के सारे सबूत खत्म हो जाएं? सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना में दर्ज एफआईआर कहती है कि भीड़ पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से आई थी। तो क्या नूंह की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे साइबर ठग मॉड्यूल का दिमाग था? जो नूंह और मेवात का इलाका है वो मिनी जामताड़ा के नाम पर की तरह जो है बसता जा रहा है। साइबर की तरफ से लगातार उन पर नकेल कसी जा रही थी और साइबर थाना उसमें बहुत बड़ा हथियार था। तो ऐसे में इसका बहुत महत्व होता है कि साइबर थाने में जिस तरह से अटैक किया गया है, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किस तरीके से जो साइबर की तरफ से साइबर की जो सेल है, साइबर की टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उस पूरे नेक्सस को, उस पूरे ग्रोह को तोड़ा जाए। और ऐसे में काफ़ी एक्शन भी हुआ था, कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई थी, कई हैकर्स को पकड़ा गया था।
ऐसी आशंका भी है कि साइबर थाने को फूंकने वाले मिनी जामताड़ा यानी मेवात में साइबर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हो सकते हैं। इस सच्चाई से हरियाणा के गृह मंत्री भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से साइबर थाने पर अटैक हुआ है और जिस प्रकार से वहां पे तोड़फोड़ की गई है, हम इस एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ये साइबर ठगों का तो नहीं कमाल है सारा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीते दिनों हरियाणा पुलिस ने नूह में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नूह हिंसा की आग के पीछे साइबर क्रिमिनल्स हो। जितेंद्र भाटी, नूह, TV9 भारतवर्ष।